एक कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, ये सब होंगे, मना नहीं, होंगे। एक कुर्सी दे दो बाबू, एक कुर्सी लगा दो संतों को। ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले होंगे अपनी जगह पर अंत समय में वो साथ निभाने वाला कोई दूसरा होगा, तो वो केवल एक देवाधिदेव महादेव होगा, कोई दूसरा। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा बड़े ध्यान से। ताला बहुत दिन तक बंद रहता है और उसमें चाबी नहीं लगाई जाती तो ताले में जंग आ जाती। ए देपालपुर की जीजियों, सही है कि गलत है? ताला बहुत दिन तक मत खोलिए, चाबी मत लगाइए तो ताले में जंग आ जाती है। हवा पानी लग जाता है, ताले में जंग आ गई, ताले में जंग लग गई। 4 साल बाद तुम ताला खोल रहे हो और उसमें चाबी लगा रहे, चाबी तुम्हारे पास में है, उसी की चाबी हो, चाबी है तुम्हारे पास में। ऐसा नहीं कि चाबी नहीं, चाबी है। और चाबी भी उसी ताले की है, पर तुम लगा रहे हो और ताला नहीं खुल रहा क्योंकि उसमें जंग लग गई है। ताला भी वही है, चाबी भी वही है, पर 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद चाबी लगा रहे हो तो उसमें जंग आ जाती है, और जंग आ जाती है तो वो ताला नहीं खुलता। फिर जो बुजुर्ग लोग हैं वो कह रही घासलेट का तेल लियो, अंदर से जरा घासलेट का तेल ला, और जो घासलेट का तेल लगा के वो ताला में दिया ने 2-4 बार उके जमीट दिया जम के, फिर चाबी लगाई, अभी भी नहीं खुला। फिर कहीं का काका जी बोले आ, और काका जी बोले कि रुक जा थोड़ा, तार अभी घासलेट का तेल अंदर जान दे, थोड़ा रुक जा, काय को जल्दी करे, भी रुक जा तो खुलेगा। और फिर घासलेट का तेल उसमें डाल दिया और फिर चाबी लगाई, नहीं खुले। उन्हें कहा अब एक काम करो, थोड़ी देर इसको रहने दो, फिर थोड़ी देर में जंग जब हटेगी, जब 1-2 बार झटीकेंगे तब वो खुल जाएगा, खुलेगा। फिर उसको कम से कम 2-4 घंटे, 8 घंटे वो घासलेट के तेल में, वो तेल में उसको डाला जाता है, फिर वो धीरे धीरे उसमें चाबी लगाई जाती है, उसको खोलने का प्रयास किया जाता है, खोलने का फिर प्रयास कर। क्यों हमारे शास्त्र कहते हैं? कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो बच्चे को मंदिर तक पहुंचाओ, क्यों? शिव महापुराण की कथा कह रही है ताला बहुत दिन तक नहीं खुलेगा तो जंग लग जाएगी। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब इस शरीर में अगर लग गई तो फिर भक्ति की चाबी कितनी भी घुमाना, आप कितना भी घर के छोरा छोरी से कहना कथा में चल, लोग कहेंगे तो ढोंग प्रपंच है, छल है, ऐसा है वैसा है, दुनिया के लोग ज्ञान देना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनके भीतर काम आ गया, लोभ आ गया, आसक्ति आ गई, वासना आ गया, तृष्णा आ गया। ताले को रोज खोलते रहोगे तो उसमें जंग नहीं आएगी और वो चाबी लगेगी, 1 सेकंड में ताला खुल जाएगा। उसी तरह चाहे बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, भगवान की कथा में जाते रहोगे, परमात्मा मिलता रहेगा। परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। जंग मत आने देना इस मन में। अहंकार की जब जंग लग जाती है, व्यक्ति बहुत पड़ गया, पढ़ने के बाद सोचता है कि अब मैं काय को कथा में जाऊं, मैं काय मंदिर जाऊं, और पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सोचे कि मैं मंदिर में क्यों जाऊं, मैं भगवान के भजन में क्यों जाऊं। ये जंग बहुत मुश्किल से हटती है। फिर आप कहेंगे बच्चों को थोड़ा भजन कर लिया कर, 2 अगरबत्ती भगवान को लगा लिया कर। पढ़ा लिखा छोरा कहता है
ये ढोंग वोंग करना मेरे को नहीं आता, अगरबत्ती मगरबत्ती लगाना। जंग लग गई। छोरी से कहो मंदिर चली जा, शंकर जी का एक लोटा जल चढ़ाया, मम्मी मेरे को फालतू की बात मत बोला करो। मोबाइल चलाने का कह दो तो 2 घंटा चला लेगी, पर सत्संग में जाने का कह दो तो मन नहीं लगे, क्योंकि जंग लग गई। काम की, अहंकार की, लोभ की, वासना की, तृष्णा की, आसक्ति की जंग लग गई। और जब ताले में जंग लग जाती है तो चाबी कितनी भी घुमाओ ताला खुलता ही नहीं है। घर के लोग कितना ही प्रयास करें, बच्चे मंदिर चले जाएं, नहीं जाएंगे क्योंकि जंग लग गई। बेटा बेटी मंदिर चले जाएं, नहीं जाएंगे क्योंकि जंग लग गई। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है, छोटे छोटे बच्चों को जंग मत लगने देना दुनिया की, इन बच्चों को मंदिर तक भेजते रहना। जंग नहीं लगेगी तो परमात्मा मिल जाएगा। सेवा में तल्लीन रहे। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा की जंग ना लगे आपके बच्चों। जिनसे थोड़ा व्यासपीठ से कहेंगे ना तो अब बुरा लग सकता है और कल छप भी सकता है कि महाराज जी व्यासपीठ से ऐसा बोल दिए। जिनसे दुनिया डरती है उनकी औलाद उनसे कभी नहीं डरती है। बोल दूं क्या? पक्का? तुम संभाल लोगे ना? बस तो पुलिस, पंडित और शिक्षक, इनकी औलाद इनकी कभी नहीं सुनती है। इनसे दुनिया डरती है। पुलिस वाले को देखेंगे तो दुनिया डरेगी, है देखा ये स्टे स्टार, ये वो, ये पद, ये प्रतिष्ठा। पर औलाद अहंकार में इतनी फूल जाती है, इतना अपने आप को समझने लगती है कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं। पर पिता अंदर से नर्म होता है। पिता का जीवन एक नम्रता का जीवन होता है। माँ अपने बेटे से कह देती है कि मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ छोरा। बाप बेटे से बहुत प्रेम करता है, पर बाप कभी अपने बेटे से नहीं कहता कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ बेटा। क्योंकि बाप अपना पद बनाकर रखता है कि मेरी औलाद भी मेरे जैसे बनना चाहिए। मेरी औलाद, पिता कठोर दिखता है, पिता कठोर रहता है, पर पिता कठोर अंदर से नहीं रहता। एक भले उसका रुतबा रहे, एक वो कहे मेरे पिता की शान है, मेरे पिता तो ये हैं, मेरे पिता तो वो हैं। औलाद मालूम पड़े उनकी सुन के नहीं चले तो पिता का दिल दुखता है। तुम्हारे पिता जिस पद पर हैं, तुम्हारे पिता जिस प्रतिष्ठा पर हैं, तुम्हारे पिता जिस पद पर बैठे हैं, बच्चों को चाहिए, दुनिया अगर डरती है तो बच्चे भी अपने पिता के सामने कभी मुख चला कर ना जाएं, सम्मान कर कर जाएं बाप का। ये बाप की इज्जत होती है। एक विद्वान, संत, साधु, ब्राह्मण, पंडित बहुत कथा कहेंगे, प्रवचन कहेंगे, संत कहेंगे, साधु कहेंगे, सन्यासी कहेंगे, तपस्वी खूब बोलेंगे। सारा गांव का लोग उनको पूजेगा, उनका मान करेगा, सम्मान करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा। पर वो औलाद, समझ गए, पिताजी कहे वो कहे इधर, वो जाए उधर। और एक शिक्षक, सारे स्कूल के बच्चे डरेंगे, सारे स्कूल के बच्चों को वो डरा देता है, पर घर की औलाद उससे विपरीत चलती है। बड़ी बड़ी विचित्र विडंबना है संसार की। बाप पूरी जिंदगी लगा देता है अपनी औलाद की जिंदगी बनाने में, और माता पिता पूरी लाइफ बच्चों की जिंदगी बनाने में निकाल देते हैं। और बच्चे मोबाइल के स्टेटस पर डालते हैं माय वाइफ माय लाइफ, स्टेटस पे लगा रहे हैं। जिस माता पिता ने पूरी जिंदगी निकाल दी तुम्हें बनाने में, जिस माता पिता ने पूरी लाइफ निकाल दी तुम्हारी जिंदगी बनाने में, और माता पिता पूरी जीवन, एक बाप बेटों की जिंदगी बनाने में, बच्चों की जिंदगी बनाने में पिता का पूरा जीवन निकल जाता है साहब, पूरा जीवन।
पूरी जिंदगी निकल जाती है। कोई कह रहा था, गुरुजी गवर्नमेंट की नौकरी बहुत अच्छी होती है। एक प्राइवेट नौकरी करने वाला कहता है गवर्नमेंट की नौकरी अच्छी होती है, गवर्नमेंट की नौकरी करने वाला होता है प्राइवेट की नौकरी अच्छी होती है। एक नौकरी करने वाला कहता है धंधा करने वाला अच्छा होता है, धंधा करने वाला सोचता है कि नौकरी वाला अच्छा होता है। सब में एक दूसरे में हम सुख देख रहे हैं, पर भीतर एक पिता का दिल छुपा होता है। उस पिता से पूछा जाए कि वो दिन भर चौकीदारी करता है, दिन भर नौकरी में लगा रहता है, दिन भर मेहनत करता है अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए। चाहे किसी भी नौकरी में पिता हो, चाहे किसी भी जगह पिता हो, वो अपनी पूरी मेहनत करता है कि मेरा बेटा मेरे जैसा नाम रोशन करे। और मालूम पड़े पिता नौकरी में लगा है और बेटा कहीं मदिरा पान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं दोस्तों के साथ गलत व्यसन में जब डूब जाता है तो बाप की भी आंख में आंसू आ जाते हैं कि मैंने तो सोचा था मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, और मेरे हृदय को ठेस पहुंचा दिया। मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे नवयुवक बेटों से निवेदन है, तुम्हारे पिता की इज्जत अगर तुम्हारे मोहल्ले के लोग करते हैं, तुम्हारे पिता की इज्जत तुम्हारे गांव के लोग करते हैं, तुम्हारे पिता की इज्जत तुम्हारे परिवार के लोग करते हैं, तो मेरा बेटे से निवेदन है, उन बेटों से निवेदन है, उन बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता की इज्जत मोहल्ले वाले करें, गांव वाले करें, नगर वाले करें, शहर वाले करें, समाज वाले करें, तो मेरे बेटा और बेटियों से निवेदन है उस पिता से कभी मुंह मत चलाना, तो तुम्हारी इज्जत परमात्मा भी करेगा। उस पिता से कभी मुंह मत चलाना जिसकी इज्जत सब कर रहे हैं। जिस पिता के सामने समाज के लोग नहीं बोल पाते, जिस पिता के सामने कोई दूसरा नहीं बोल पाता, जिस पिता के सामने पिता की बात को दुनिया मानकर चलती है, और औलाद अगर मुंह चला दे तो शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड को, शिव महापुराण का कुमार खंड पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है कि पिता से अगर कोई बच्चा मुंह चला देता है, जिसका इज्जत, जिसका सम्मान, जिसका आदर पूरा गांव, नगर, मोहल्ला, शहर, परिवार वाले कर रहे हो, और उससे अगर बेटा मुंह चला देता है तो उस बेटे की जिंदगी अच्छी नहीं निकलती, उसका जीवन धक्के खा खा कर निकलता है। पिता से मुख नहीं चला है। तुम्हारे पिता का इतना आदर है, तुम्हारे पिता का इतना मान है, तुम्हारे पिता की इतनी सत्कार है, तुम्हारे पिता को दुनिया के लोग पूछते हैं, और तुम पिताजी से कह रहे हो तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या अकल है, तुम तो जानते ही नहीं हो, तुम्हें तो बुद्धि ही नहीं है, तुम पिता से कह रहे हो। थोड़ा सा पानी लिया और नर्मदा जी का चुल्लू भर, और उसमें, समझ गए क्या? वैसे तो देपालपुर के लोग बहुत समझदार है रे, बोलने की जरूरत ही, इतना मुंह चलाना श्रेष्ठ नहीं। जिस पिता का आदर, जिस पिता का सम्मान पूरी दुनिया करे, मोहल्ले के लोग भी कहें अंकल आप आते हो ना तो मोहल्ले में रौनक रहती है, आंटी आप आती हो ना भजन में रौनक रहती है, आप आते हो ना भजन में बहुत अच्छा लगता है, काकी जी आप आ जाते हो ना अच्छा लगता है, मौसी जी आप आ जाती हो ना अच्छा लगता है, बुआ जी आप आती हो ना घर में अच्छा लगता है, नानी जी आप आती हो ना घर में अच्छा लगता है। जिस नानी का सम्मान सारी दुनिया में हो रहा है, जिस मौसी का, काकी का, बुआ का, चाचे का, जिसका सम्मान, आंटी का, अंकल का, पास में रहने वाले पड़ोसी धड़ोसी जिनका सम्मान दुनिया कर रही है, और उनकी औलाद उनके वचन सुनकर कह दे कि तुम चुप बैठे रिया करो, तुम में अकल नहीं है, तुम चुप बैठे रिया करो। बस शिव महापुराण का कौमार खंड कहता है धक्के खाने के लिए तैयार हो जाना जिंदगी के। पिता का, माता का आदर करना अगर नहीं सीखे तो जिंदगी में कुछ नहीं सीखे, कुछ नहीं। काय की एजुकेशन है तुम्हारी जिसमें तुम माता पिता का आदर करना नहीं सीख पाओ? आदर करना सीखिए,
सम्मान करना सीखिए। एक शिक्षक अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है बच्चों की जिंदगी बनाने में। एक पुलिस में कार्य करने वाला व्यक्ति अपने घर के बच्चों को छोड़कर, चाहे वो पुलिस की नारी हो पुरुष हो, अपने घर के बच्चों को छोड़कर तुम्हारी जिंदगी बनाने में लग जाता है। एक टीचर, एक लेडी टीचर अपने घर के बच्चों को छोड़कर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बनाने में लग जाती है। एक गुरु, एक शिक्षक, एक संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, कथाकार तुम्हारी जिंदगी बनाने में लगा रहता है। और विचार करिएगा, आदर के संबोधन, बच्चों के आदर के संबोधन समाप्त नहीं होना चाहिए। जिस पिता ने पूरी जिंदगी निकाल दी, उस पिता के सामने कभी खड़े होकर मत कहना कि पापा तुमने ये गलत कर दिया। वो पिता है, उसने पूरा जीवन निकाल दिया तेरे लिए, पूरा जीवन। बुद्धि को संभालिए। थोड़े हमारे वचन आप लोगों को बुरे लग सकते हैं, जो अपने पिता से मुंह चलाता है एक दिन वो भी तो पिता बनता है। बहुत सुंदर चरित्र है, बाल्यावस्था में सुना था, आप भी सुने होंगे। घर में एक बुजुर्ग पिता था, बीमार पड़ गया, बहुत खांसता था, बीमारी उसको दमे की थी। बहू ने कह दिया अपने पति से, सुनो पिताजी को बहुत खांसी चलती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर आते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, दिन भर पिताजी खांसा करते हैं। इन पिताजी को माली का जो कमरा है, पीछे जो चौकीदार का कमरा है, माली का कमरा है, पिताजी को वहां पर लगा दो और पिताजी को वहां रख दो और पिताजी से कह दो यहां आने की जरूरत नहीं है। उनको एक घंटी लगा दो, घंटी बजाएंगे, पिताजी जब घंटी बजाएंगे तो मैं खाने का सामान दियाऊंगी, चाय दियाऊंगी, नाश्ता दियाऊंगी, भोजन दियाऊंगी। वो घंटी बजा दें, मैं देकर आ जाऊंगी। बेटे ने अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी तुम पीछे वाले कमरे में सो जाया करो, अंदर मत आना, तुम्हारी बहू तुम्हें सामान लाकर दे देगी, बस तुम घंटी बजा देना। पिताजी ने, बेटे ने घंटी लगा दी पिताजी के बिस्तर के पास। पिताजी घंटी बजा देते, बहू सामान भेज देती। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई, बहू ने सामान नहीं भेजा। सुबह बेटे ने अपने पिताजी से जब अलग रहने का कमरा दिया तो कहा, तुम्हें मेरी कसम है तुम अंदर मत आना, बस घंटी बजा देना, तुम्हारी बहू लाकर दे देगी। पिता देखिए कैसा होता है। एक पिता क्या चीज है वो समझने का प्रयास करिएगा। बाप जब चला जाता है ना, तब मालूम पड़ता है कि बाप शब्द क्या है, पिता शब्द क्या है। एक नारी से, एक बेटी से पूछना, जब तक मायके में पिताजी रहते हैं ना, तो बेटी भी छाती तन कर कहती है मेरा बाप बैठा है, अभी मेरा पिता बैठा है, वो मुझे संभाल लेता है। एक बेटी